हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक इट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोगों ने इससे पहले 2 पार्ट किए थे गुप्त साम्राज्य के, जिसमें हमने पहले पार्ट में गुप्त साम्राज्य के राजाओं के बारे में देखा था। दूसरे पार्ट में हमने प्रशासनिक, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखा था। अब तीसरा पार्ट है ये, इसमें हम गुप्त साम्राज्य के धार्मिक और साहित्य और कला के बारे में देखेंगे। तो इन्हें हम एक एक करके करेंगे आज के वीडियो में। इससे पहले आपको मैंने प्रशासन, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में इससे पहले वाले वीडियो में जाकर के भाग 2 देख सकते हैं। ठीक, तो आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, जिसमें हम धार्मिक व्यवस्था के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो क्या होता है कि जो गुप्त साम्राज्य हुआ उसके काल से पहले ही हिंदू धर्म का, इसमें स्पेसिफिक हिंदू धर्म का पुनरुत्थान काल इसे ही कहा जाता है। किंतु इसके पहले के जो राजा थे, जैसे शुंग हो गए और सातवाहन, इनके समय में भी हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ, जिसके कारण यहां से शुरुआत तो नहीं हुई, किंतु इन्होंने शुरुआत की, किंतु अपने जो चरम पर पहुंचा वो किस काल में पहुंचा? गुप्त काल में। हिंदू धर्म का जो प्रचार प्रसार था या पुनरुत्थान का काल कहा जाता है, यह अपने गुप्त काल में चरम पर था। यहीं पर गुप्त काल में ही हिंदू धर्म बंटता है 2 भागों में। पहला वैष्णव और दूसरा शैव, इन 2 भागों में बंटता है। तो ये हैं क्या? वैष्णव और शैव। जो वैष्णव होते हैं भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, भगवान विष्णु की उपासना करते हैं और उनके अवतारों पर ये विशेष रूप से उनके अवतारों की मान्यता को मानते हैं। और जो दूसरे होते हैं शैव, वो भगवान शिव की उपासना करते हैं। ठीक, तो 2 भागों में बटा कौन सा? हिंदू धर्म। तो 2 संप्रदायों में बट गया जब, तो कुछ जो राजाओं ने किसको प्रश्रय दिया, जो राजाओं ने स्वयं अपनाया, तो जो राजा थे वो क्या बने? वैष्णव। किंतु ये धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। अर्थात क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ कि ये वैष्णव तो बने, किंतु इन्होंने जो दूसरे धर्म को मानने वाले या दूसरी मान्यता को मानने वाले लोग थे, उन्हें रोक टोक उन पर नहीं लगाई। तो इससे भी वैष्णव का तो प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हुआ, किंतु शैव जो था, शैव मत, इसका प्रचार प्रसार भी उस काल में बहुत अधिक हुआ। ठीक, तो ये हुआ। अब इस काल में क्या होता है? जो कालिदास की रचनाएं हैं उनसे हमें कुछ शिवलिंगों के बारे में जानकारी मिलती है या कुछ मंदिरों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे गोकर्ण के शिव, इनकी जानकारी हमें कालिदास के रचनाओं से मिलती है। दूसरा विश्वनाथ, ये कहाँ स्थित हैं? विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग बनारस में स्थित है आज के समय में। और महाकाल, इनके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है कालिदास की रचनाओं से। महाकाल कहां स्थित है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। ठीक, तो ये हमें जानकारी मिलती है। अब इस काल में कुछ मंदिर बनवाए गए थे, इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो पहला मंदिर हम देखें, ये कौन सा मंदिर है और कहां स्थित है, इनके बारे में हम देखते हैं। तो पहला है शिव मंदिर। ठीक, ये कहां स्थित है? नागौर, ये मध्य प्रदेश में है नागौर। हाँ, एक चीज और, जो गुप्त साम्राज्य था, इनका जो प्रशासन फैला था वो आज के समय का जो मध्य प्रदेश है, ठीक, तो मध्य प्रदेश का ये भाग गुप्तों के इसमें आता था। ठीक, और उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज, इलाहाबाद से आगे का क्षेत्र है, ठीक, वो कहां आता था? कौशाम्बी। ये भी पूरा का पूरा गुप्त साम्राज्य के क्षेत्र में आता था। मैं एक मैप भी डाल दूंगा गुप्त साम्राज्य का क्षेत्र क्या क्या था। इसके बाद देखिए, अगला मंदिर था विष्णु मंदिर। विष्णु
मंदिर, ये जबलपुर में स्थित है, जबलपुर में स्थित है। ठीक, एक है लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, यह कहां स्थित है? यह मध्य प्रदेश के शिरपुर में स्थित है, जो आज के समय का शिवपुरी हो गया है। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो प्रमुख है दशावतार का मंदिर, दशावतार का मंदिर, यह देवगढ़ में स्थित है। ठीक, आपको ये याद रखना है। ये, अरे देवगढ़ कहाँ है? ये झांसी में स्थित है। झांसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये प्रमुख कुछ मंदिर थे, इनके बारे में आपको याद रखना है। तो यहां पर कंप्लीट होता है गुप्तकालीन जो धर्म था। अब इसके बाद हम देखते हैं गुप्त काल में किन किन साहित्यों की रचना हुई। ठीक, तो यही काल था जब विज्ञान का विकास भी अपने चरम पर पहुंचा। इसी काल में आर्यभट्ट हो गए, बाराहमीर हो गए, इन सभी को राजाओं ने अपने यहां प्रश्रय दिया, जिससे वैज्ञानिक विकास हुआ। क्या हुआ? साहित्य देखते हैं। पहले विज्ञान वाला भाग देख लेते हैं, इसके बाद हम जो साहित्य है उधर चलेंगे। तो इस काल में जन्म हुआ आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट ने कुछ पुस्तकें लिखी, इनकी चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले जो मान्यता थी कि ब्रह्मांड का केंद्र, तो जो पहले मान्यता थी वो क्या थी? पृथ्वी थी। लेकिन जो बाद में मान्यता हुई, उन्होंने आर्यभट्ट के अनुसार इसका केंद्र क्या बना? सूर्य। ऐसे ही बहुत सारी मान्यताएं थी, जैसे पहले यह कहा जाता था कि सूर्य जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है, किंतु आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह बताया कि सूर्य नहीं करता परिक्रमा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इसी काल में आर्यभट्ट ने सबसे पहले दशमलव पद्धति जो हुई शुरुआत, दशमलव पद्धति की शुरुआत इसी काल में हुई। शून्य का प्रयोग आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में सबसे पहले किया। ठीक, तो जो इनकी रचनाएं हैं इनके बारे में देख लेते हैं। आर्यभट्टियम, दूसरी क्या है? सूर्य सिद्धांत। ये आपको रचनाएं याद रखनी है इनकी। अब इनके बाद जो प्रमुख खगोल शास्त्री बने, खगोल शास्त्री, वो क्या थे? उनका नाम था वाराहमिहिर। इन्होंने पहली जो पुस्तक लिखी वह क्या लिखी? बृहत संहिता। वाराहमिहिर के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक थी उसका नाम था बृहत संहिता, और दूसरी थी पंच सिद्धांत। तो इस काल में जो हुआ, विज्ञान का जो प्रचार प्रसार हुआ इसी काल में हुआ। ठीक, अब इनके अलावा भास्कर भी प्रमुख गणितज्ञ थे। अब देखते हैं जो सबसे प्रमुख इस काल के साहित्य के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया वो हैं कालिदास। इनके बारे में हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। आपको मैंने इससे पहले भी बताया था कि कालिदास को भारतीय शेक्सपियर भी कहा जाता है। भारतीय शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। यह संस्कृत के प्रमुख विद्वान व कवि थे। इन्होंने कुछ रचनाएं की, जैसे मेघदूत, कुमार संभव, अभिज्ञान, शाकुंतलम, ये सभी किसकी रचनाएं थी? कालिदास की। और क्या था? मालविकाग्निमित्रम,
तो आपको कालिदास की रचनाएं जरूर से जरूर याद रखनी है। ठीक, तो ये हो गई कालिदास की रचनाएं। अब इसके बाद जो रचनाएं आती हैं, सबसे प्रमुख जो आती है विशाख दत्त की। विशाख दत्त, विशाख दत्त ने ऐसा क्या लिख दिया? विशाख दत्त ने लिखा मुद्रा, मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की कूटनीतियों का वर्णन है। और इसने एक और पुस्तक लिखी साहित्य, जिसका नाम था देवी चंद्रगुप्तम। तो ये आपको विशाख दत्त की रचनाएं प्रमुख रूप से याद रखनी है। अब इनके अलावा जो प्रमुख हुए वो क्या थे? विष्णु शर्मा, इन्होंने पंचतंत्र, पंचतंत्र लिखा। और जो पंचतंत्र है यह दुनिया में बाइबल के बाद दूसरी सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। तो आपको यह याद रखना है कि विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र है यह बाइबल के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली दूसरी पुस्तक है। और इसी समय महर्षि चरक ने चरक संहिता की रचना की। चरक संहिता की रचना की। यह चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित है। और इसी समय एक ऋषि, कौन? वात्स्यायन हुए, इन्होंने कामसूत्र की रचना की। अब साहित्य के बाद हम अगला पार्ट देखते हैं, कला। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं कला। ठीक, तो अब देखते हैं इस समय की जो कला थी। तो जो गुप्त काल था, इस काल में सर्वप्रथम मंदिर निर्माण, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मंदिर निर्माण की कला शुरू हुई। सबसे पहले गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण की कला शुरू होती है। और इस काल में जो कला विकसित हुई वह मथुरा कला पर बेस्ड थी, मथुरा कला पर आधारित, या मथुरा कला का ही जो प्रारूप था वह आगे चल करके गुप्त काल में विकसित होता है। इस काल में जो चित्रकला थी, क्या? चित्रकला, इसका भी विकास बहुत अच्छे से हुआ। और इसके उदाहरण हमें अजंता की गुफाओं में, गुफा नंबर 16 और 17 में हमें गुप्तकालीन चित्र देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद बाघ की गुफाओं में, बाघ की गुफाएं, तथा बादामी गुफाओं में, इसके हम इस समय के हमें चित्रकला के उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। अब जो मूर्ति कला थी, जो सारनाथ की सारनाथ और अजंता हैं, तो सारनाथ में सर्वोत्तम मूर्ति का उदाहरण इस कालीन, और अजंता में सर्वोत्तम चित्र के उदाहरण हमें गुप्तकालीन मिलते हैं। अब इसके बाद अगला जो आता है कि वाराह की मूर्ति जो मिलती है, यह हमें कहां से मिलती है? यह एरण से मिलती है। एरण अर्थात मध्य प्रदेश का सागर। और एरण से इसका निर्माण किसने करवाया था? धन्यगुप्त ने। या निर्माण किसने किया था? जो मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति था, शिल्पी, उसका नाम था धन्यगुप्त। तो वराह की जो मूर्ति मिली है वह एरण से मिली है। तो आज हमने किया धर्म, साहित्य और कला के बारे में। धर्म के बारे में हमने देखा कि जो हिंदू धर्म था वह अपने चरम पर पहुंचा और अपने दो भागों में बटा, वैष्णव और शैव में। इसके बाद आगे हम देखते आए। उसके बाद हमने साहित्य देखा। साहित्य में हमने आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, कालिदास, इन सभी की रचनाओं को देखा। अब अगला जो हमने किया, इसमें हमने कला किया। तो सबसे पहले जो मंदिर निर्माण का शुरुआत हुई थी वह गुप्त काल से होती। इसके बाद मथुरा कला का जो इन्होंने मूर्तियां बनाई वह मथुरा कला पर आधारित थी। फिर चित्रकला के जो उदाहरण हमें
अजंता से मिलता है सर्वोत्तम उदाहरण, बाकी गुफाओं से और बादामी गुफाओं से भी हमें उदाहरण मिलते हैं, तथा वाराह की जो मूर्तियां मिलती हैं हमें, ठीक, यह हिरण से मिलती हैं जिसका निर्माण धन्यगुप्त ने किया। तो आपको इतना याद रखना है। तो आज के लिए यह हमारा कला साहित्य और धर्म कंप्लीट होता है। तो यहीं से गुप्त साम्राज्य भी कंप्लीट हो रहा है। अब इसके बाद हम गुप्तोत्तर काल में देखेंगे कुछ राजाओं का विकास हुआ, जैसे हो गया एग्जाम्पल के लिए हर्ष, ठीक। तो आप हम सबसे पहले कन्नौज ही शुरू करेंगे, अर्थात कन्नौज का वर्धन वंश। तो इसके लिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।